नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, देखो टॉपिक लिख देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन। अब देखो, अब इंसानों में जैसे रिप्रोडक्शन होता है वो तो पता है आप सभी को। ओके, वो आपको पता है, लेकिन अब सिर्फ हम नहीं तो रिप्रोड्यूस नहीं करते ना, सब लोग जो भी चीज़ जिंदा है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करता है वो। ओके, तो हम लोग जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सब लोग वैसे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम चूँकि बहुत हम इंटेलिजेंट है और मतलब बहुत ही हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बता सकते हैं, बहुत ऊंचे हैं हम, इसलिए हमारा रिप्रोडक्शन उस प्रकार से होता है। ओके, लेकिन बाकियों का बहुत अलग तरीके से होता है, बहुत ही अलग तरीके से और बहुत सिंपल मैनर में होता है। उतना दिमाग लगाना कि ये कैसे हुआ, इसके बाद ये कैसे हुआ, उतना कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी प्रकार का एक है, बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं कैसे होता है। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर जो है बींग्स है, मतलब यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है उसमें, ठीक है, वो चीज़ जो सिर्फ एक ही सेल है और उसमें ही जिंदा है, उनका रिप्रोडक्शन भी होता है असेक्सुअल तरीके से। और जो वो चीज़ जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक से ज़्यादा सेल है, वो भी कभी कभार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करता है। ओके, तो अभी यूनिसेल्युलर का देखते हैं, इस वीडियो में हम यूनिसेल्युलर का ही देखते हैं। तो जो यूनिसेल्युलर चीज़ें है, मैक्सिमम केस में याद आएगा अमीबा। ओके, ये एक चीज़ है जो हमें याद रहता है, अमीबा, यूनिसेल्युलर। ओके, लेकिन और भी है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात जो मेथड है यूनिसेल्युलर में और असेक्सुअल में, वो है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन होता क्या है? बाइनरी फिजन में एक काम करता हूँ, ये तीन एक्चुअली इसमें ना तीन प्रकार के होते हैं, तो इस बोर्ड को भी तीन हिस्से में बांट देते हैं। ओके, वेरी ओके। देन बाइनरी फिजन कैसे होता है? सोचो एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा ऐसे देखने में बहुत अजीब होता है, इससे थोड़ा बड़ा देता हूँ। ओके, अमीबा ऐसे दिखता है, कुछ भी, ठीक है, ये एक अमीबा है। ऐसे आपको बताया भी जाएगा एग्ज़ाम में कि ये सब ड्रॉ करो। ओके, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बाइनरी फिजन एक्सप्लेन करो, तभी आपको ये सब भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो याद रखना, अमीबा ऐसे दिखता है। अमीबा जो होता है वो ये पेरेंट मान लो, ठीक है, ये है पेरेंट सेल है, और हाँ अंदर एक न्यूक्लियस भी रहेगा। ओके, यस, अंदर एक न्यूक्लियस है, और वो भी थोड़ा ऐसा नहीं कि सर्कुलर शेप में ही है, वो भी बहुत ही अलग अलग अजीब शेप में ही है, ठीक है। तो ये है अमीबा। तो अमीबा तो ठीक है, ये है, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेगा, वो कैसे करेगा? पहली बात तो वो ऐसे होगा, वो थोड़ा इलांगेट हो जाएगा ऐसे, उसका न्यूक्लियस भी थोड़ा फैल जाएगा। ओके, ये ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट उसका पहले न्यूक्लियस टूटेगा, ठीक है, पहले तो उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा। ये न्यूक्लियस पता है ना, सेल के अंदर जो मेन चीज़ रहता है वो है न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पहले टूटेगा, अभी भी ये बाहर का चीज़ जो भी है वो बचा है, जिंदा है, लेकिन न्यूक्लियस टूट चुका है। इसके बाद वो दो हिस्सों में बट जाएगा, बाहर का भी, अंदर का तो पहले ही हो चुका था, ऐसे करके हो जाएगा। ओके, याद रखना, अमीबा ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, ऐसे करो फिर ऐसे हो, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर बना दो।
पर हाँ, ऐसा नहीं कि अमीबा के नाम पर एग्जैक्ट एक स्क्वायर बना रहे हो, एग्जैक्ट एक रेक्टेंगल बना रहे हो, नहीं, अमीबा ऐसा नहीं होता, बहुत ही इरेगुलर शेप होता है। तो ऐसे करके बाइनरी फिजन होता है। अब ये तो हुआ अमीबा का केस, ओके, ये हुआ अमीबा का केस। ये इसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, ओके, इसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। और इसका जो प्राइमरी एग्जांपल है वो है अमीबा। सिंपल एक काम करते हैं, सिंपल BF, ओके, सिंपल BF कर देते हैं। और इसका क्या एग्जांपल था, वो है अमीबा। तो पता चला कैसे, एक इरेगुलर शेप उस पहले फैल जाता है, फिर बीच में न्यूक्लियस टूट जाता है, फिर ये दोनों टूट जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट तरीका बाइनरी फिजन का, वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स BF, ओके, ट्रांसवर्स BF। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है पैरामेशियम, ओके, पैरामेशियम, इसका एग्जांपल है पैरामेशियम, ऑलराइट, इसका एग्जांपल है पैरामेशियम। क्या मैं स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग ठीक है, ये सब स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर फुल मार्क्स मिल का चांस है, लेकिन सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर कट जाता है मार्क्स। तो पैरामेशियम, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, एक चीज़ याद रखना, ट्रांसवर्स मतलब एक, सोचो ये बोर्ड है, बोर्ड को मैंने अगर ट्रांसवर्स तरीके से काटा तो ऐसे काटेंगे हम, ओके, ऐसे याद रखना, ट्रांसवर्स में ऐसे काटते हैं। और ये तो पता है ना, बाइनरी मतलब दो, एक का दो हो रहा है इसलिए बाइनरी, और फिजन मतलब तोड़ना, इसलिए बाइनरी फिजन कहा जाता है। ये बहुत आराम से हो गया, इसलिए सिंपल बाइनरी फिजन। कोई ऐसे एग्जैक्टली ऐसे काटना है या ऐसे काटना, कुछ नहीं, बस काटना है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो पैरामेशियम होता है, पैरामेशियम में दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही अजीब दिखते हैं, पर खैर क्या किया जा सकता है, ये थोड़ा ऐसे ही दिखते हैं पैरामेशियम, ओके, और ऐसे करके ये, ऑलराइट। तो ये जो चीज़ है न्यूक्लियस या तो ये रहेगा या ये रहेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो कैसे काटना है, ऐसे काटना है, तो बिल्कुल वही होता है। फिर होता क्या है, ये भी इसके तरह इलोंगेट होता है, मतलब अंदर की चीज़ें एटलीस्ट इलोंगेट होता है, ओके, ये ऐसे इलोंगेट हो गया, ये भी ऐसे इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया बस। फिर क्या होता है, फिर होता है ट्रांसवर्स, जैसे मैंने बताया ऐसे करके काटना, तो वही हमें काटना है, ओके, ऐसे करके काटना। याद रखना, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे याद करो, याद रखना कि ड्रॉ ऐसे ही करना है, सबसे इजी तरीका है ऐसा, ठीक है, ऐसे करके बन जाता है, फिर दो हिस्से में हो जाता है, ऐसे करके और ऐसे करके, ओके। तो ये था पैरामेशियम, ओके, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे करके काट देना। और एक तरीका होता है जो है लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में होता क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में होता है कि जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अभी ऐसे कटेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स में ऐसे कट गया, लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे कटेगा, लेकिन होंगे तो दो हिस्से हैं, ये तो श्योर है। और इसका एग्जांपल है यूजलिना, ओके, यूजलिना, मुझे प्रोनाउंसिएशन पता नहीं ये सही है कि नहीं, पर है यूजलिना, ओके। और ये दिखता कुछ ऐसा है,
ओके, अब इसको ध्यान से देखो, ये है यूजलिना, इसे हमें कैसे काटना है, ऐसे। तो अगर ऐसे ही काटना है तो जैसे हम इस केस में देख रहे थे कि ऐसे काटना है तो फेल कैसे रहता है, ऐसे फेल रहता है। अभी इसे ऐसे काटना है तो फैलेंगे ऐसे ही, ठीक है। और बिल्कुल वही होता है, ऐसे करके मतलब फैलते हैं और ऐसे बन जाता है, एक ऐसा एंड ये थोड़ा सा ऐसे बन जाता है अभी, ओके, थोड़ा सा दो बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसे इधर दिखा रहा हूँ मैं, फिर होता है और भी अलग अलग होना, जैसे ऐसे, इस तरीके से। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, पर खैर अभी बनाना तो है ही, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि काटना ऐसे है तो फैलना ऐसा है, काटना ऐसा है तो फैलना ऐसा है, ओके, बस। फिर ये अलग हो ही जाता है ऑलमोस्ट एकदम। लास्ट स्टेप में ऐसे आपको दिखाना है, याद रखना है, ऐसे ही दिखाना है हाँ, एग्ज़ाम पेपर में। ये थोड़ा पतला हो गया पर यूजली ना, ऐसे करके बस। और लास्टली दोनों अलग हो गए। ओके, ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। दो हिस्सों में हो गए, पहले था एक, फिर हो गया दो और कटा ऐसे। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब समझ में तो आ गया ना प्रोसेस क्या है इसमें, ओके। तो एक काम करते हैं, इसके जो नोट्स है वो आपको अभी दिख रहे होंगे, करेक्ट। ओके, ये तो हो गया। तो अभी हम देखेंगे मल्टीपल फिजन, ओके। ये पहला था बाइनरी फिजन, फिर हम देखेंगे मल्टीपल फिजन, ओके। तो मल्टीपल फिजन में होता क्या है, ये पूरा एक तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका ऐसा है मल्टीपल फिजन। इसमें क्या हो रहा था बाइनरी फिजन में कि एक का दो हो रहा था, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक का बहुत सारा हो जाएगा, ओके। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये तभी होता है जब भी जो ये ऑर्गेनिज्म है, एमीबा, पैरामीशियम, ये सब, ये मतलब फेवरेबल कंडीशंस में हो, मतलब उसको सब जो जो चाहिए, खाना, पानी, पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा, सैंडविच, वो सब उसे मिल रहा है, तभी जाकर वो इस प्रकार का बाइनरी फिजन करता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि मतलब पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसे पानी, पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ नहीं मिल रहा उससे, तब करेगा क्या, ये जो ये दिख रहा है ना, ये पहले बॉल शेप्ड हो जाएगा। ये जो अभी इरेगुलर शेप्ड है, ये बॉल शेप्ड हो जाएगा। तो और ये क्या करता है, ये अपने आप मूवमेंट करते रहता है, ऐसे मूव करते रहे, इसका हाथ पैर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मूव करते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है। पहली बात तो वो अपना मूवमेंट रोक देगा, वो उधर ही खड़े रह जाएगा। दूसरी बात, वो ये शेप है, ऐसा जो एक शेप है, इससे बनेगा एक राउंड शेप्ड, ओके, इससे एक राउंड शेप्ड बन जाएगा ऐसे। और इसमें बीच में जो न्यूक्लियस है वो तो है ही, बाहर एक बोल सकते हो बाउंड्री बना लेगा, ठीक है, बाहर एक बाउंड्री बना लेगा जिसे कहते हैं सिस्ट। एक ऐसे बोल सकते हो, लाइक बाउंड्री बोलो और कुछ बोल सकते हैं, एक लेयर, एक हार्ड लेयर बना लेगा अपने आसपास ऐसे,
हार्ड एक लेयर बना लेगा, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ओके, ये अमीबा का ही केस चल रहा है, ये अमीबा का ही केस चल रहा है। फिर क्या होगा, अमीबा का बॉल हो गया, फिर वो सिस्ट हो गया। फिर अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कि पूरा खाली है, इधर भी कुछ है। और ये तो न्यूक्लियस है, तो इसका बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे अभी। ये बाहर का बाउंड्री वॉल, ठीक है। अभी अंदर पूरा 3D वॉल है। ये ऐसा नहीं कि बस ऐसे घेर दिया, नहीं, पूरा आसपास घेर दिया इस वॉल ने, बाउंड्री ने, थोड़ा एक लेयर ने, जो भी कहना है कह सकते हैं। पर अभी क्या है, ये टुकड़े टुकड़े हो गए अंदर, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। इसलिए मैं इसे थोड़ा गंदा दिखेगा, एक काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो गए अंदर। ओके, समझ में आ गया। अंदर बहुत सारे डिविजन्स हो गए, न्यूक्लियस और इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसे साइटोप्लाज्म और इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब क्या होगा, ये बाहर का जो कवर है वो टूटेगा, ये बाहर का कवर टूट जाएगा, और अंदर से जो टुकड़े टुकड़े हुए थे और अभी बाहर निकलेगा। ठीक है, अंदर का टुकड़ा बाहर निकलते जाएगा, और ये बाहर जाकर नया अमीबा बन जाएगा। यही होता है, ठीक है। अमीबा ये बाहर अंदर मतलब पूरा घेर लिया अपने आप को, फिर अपने आप अंदर ही टुकड़े के टुकड़े हो गए अब खुद के ही, फिर बाहर का ये फट जाएगा और ये निकल जाएगा। फिर ये अपने नए नए अमीबा अपनी नई नई ज़िंदगी शुरू कर देंगे बाहर। तो ये होता है मल्टीपल फिजन। ओके, ये होता है मल्टीपल फिजन। और ये कब होता है, ये तभी होता है जब भी हालात गंभीर हो। ओके, जब भी हालात उतने अच्छा नहीं हो, बर्गर पिज़्ज़ा पानी नहीं मिल रहा है, तभी ये होता है। तो समझ में आ गया मल्टीपल फिजन। और जो लास्ट तरीका है वो है वो उसे कहते हैं बडिंग। ओके, उसे कहते हैं बडिंग। बडिंग ना जनरली यीस्ट में ही देखा जाता है। तो यीस्ट जब भी होता है पैदा, तो कैसे पैदा होता है वो हम अभी देखेंगे। यीस्ट पहले ऐसे रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अमीबा की तरह ही है, ठीक है, वो अमीबा की तरह ही है। ऐसे एक अंदर स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, फिर अमीबा की तरह ही वो लंबा होता है, अमीबा की तरह ही वो लंबा होता है, ऐसे कुछ उसका अंदर का चीज़ भी लंबा होता है। ओके, समझ में आ गया। फिर क्या होता है, उसका अगला स्टेप भी वैसे ही है। ओके, मतलब न्यूक्लियस तो टूट गया, पर अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म पार्ट है, साइटोप्लाज्म अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये इसका भी बहुत सारे टुकड़े होते जाते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इतना छोटा भी नहीं, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं। जब इतने सारे टुकड़े हो गए तब जाकर सब अलग होते हैं। ओके, ये होता है यीस्ट का पैदा होने का सीक्रेट। ओके, मतलब पहले ऐसा था, फिर थोड़ा लंबा हो गया, फिर चलो न्यूक्लियस टूट गया, पर फिर भी और भी टूटते जाते हैं, और भी न्यूक्लियस टूटते जाते हैं, फिर ऑलमोस्ट मतलब अलग होने ही जा रहा है, तब तक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स ऊपर आ जाते हैं, फिर लास्टली निकल जाते हैं अपने अपने ज़िंदगी बनाना है। ओके, तो चलो फिर यूनिसेल्युलर का आज की ख़त्म होता है। याद रखना, ये बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन और ये बडिंग। इसके हाँ, मल्टीपल फिजन का भी आपको नोट्स देख सकते हैं। और यीस्ट की भी आपको अभी नोट्स दिख रहे होंगे। ओके, और चलिए फिर आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ओके, तो चलो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।